कई दिनों से नगर निगम फिरोजाबाद के सपा पार्षद द्वारा अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद पर फिरोज शाह डिग्री कॉलेज को लेकर उठाए जा रहे सवालों से उठाया गया पर्दा। सपा महानगर जिला अध्यक्ष राजू जर्रार अहमद ने संस्थान के ट्रस्टियों को बताया जिम्मेदार और लगाई आरोपों की झड़ी। ट्रस्ट अन्य सदस्यों ने बताया कॉलेज की ज़मीन खरीदने के लिए इकट्ठा किया गया रुपया डकार गए मुख्य ट्रस्ट संचालक। प्रेस वार्ता के दौरान बताया ट्रस्ट की आपसी खींचतान की वजह से नहीं हो सकी बालिकाओं की शिक्षा के लिए खोले जाने वाले कॉलेज की स्थापना। किस संदर्भ में बुलाई है? आज से करीबन 4 साल पूर्व फिरोजाबाद मुस्लिम आबादी में फिरोज शाह मनसबदार एजुकेशनल ट्रस्ट डिग्री कॉलेज के लिए बनाया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी द्वारा हम सब लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उस डिग्री कॉलेज में सहयोग करें। मैं मुख्य ट्रस्टी के तौर पर, मेरे साथ में मौजूद हैं ये ट्रस्टी हैं शारिक सलीम साहब, पार्षद अशफाक खान, अब्दुल वाहिद शुकाहाबाद के पूर्व चेयरमैन, वजाहत अली खां और नौशाद आलम अंसारी, ये तमाम लोग ट्रस्ट में जिम्मेदार थे। मालूम ये हुआ कि उस ट्रस्ट का लगभग 17 लाख रुपया जो पहली बार में जो यहाँ के जो ट्रस्ट के इसके जो है मुख्य ट्रस्टी के लाए जाते थे, जो फिरोजाबाद के अंदर जो है जगह जगह जो है उद्यम कर रहे हैं, उनके द्वारा एक एग्रीमेंट आरिफ सिद्दीकी साहब जो गालिब नगर में रहते हैं, शमसुद्दीन चचा के जो है वो बेटे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनसे प्रॉपर्टी का सौदा हुआ। उनको सबसे पहली किस्त हम लोगों ने चंदा करके 11 लाख रुपया दिया। 11 लाख रुपये देने के बाद में अभी 2022 में फिर चंदा हुआ, उसमें से लगभग 6 लाख रुपए और दिए। 11 और 6 17 लाख रुपए उन पे पहुंच चुके थे। मगर आरिफ सिद्दीकी साहब के पास में जब गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर मोहम्मद शाहनवाज खान ने एक पोस्ट डाली थी कि महानगर अध्यक्ष बताएं, मुख्य ट्रस्टी होने के नाते से फिरोज शाह मनसबदार एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा जो डिग्री कॉलेज बनाया जा रहा था उसका क्या हुआ। मैं आरिफ भाई के पास गया, आरिफ भाई ने मुझसे कहा जो आपके साथ में ट्रस्टी था वो मुझसे सारे पैसे ले गए और बगैर किसी ट्रस्टी को बताए आपको पैसे लेने का क्या अधिकार था। आपने उन लोगों के अधिकारों का हनन किया है जो बच्चियां अपने घर से फिरोजाबाद से 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर जाती हैं और जब वक्त हो जाता है, रास्ते में जाम भी लग जाते हैं, बच्चियों को कहीं ऑटो नहीं मिल पाता है। इस वजह से ये समाजवादी पार्टी ने ख्वाब देखा था डिग्री कॉलेज का। अब उसमें आपसी खींचतान में वो डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया, क्योंकि ट्रस्ट में ही इन लोगों ने गवर्न करना शुरू कर दिया, तो वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं लोगों ने उस पर ये ऐतराज जताया कि इसका पैसा कहाँ गया। मुझसे लोग सवाल करने लगे, शाहनवाज खान ने मुझसे सवाल किया, मैं आरिफ भाई के पास गया तो उन्होंने बताया वो सारा पैसा ट्रस्ट का वो ले जा चुके हैं मेरे पास से। तो मैं कहना चाहता हूं कि उन बूढ़े माँ बाप के जो अरमान थे, शहर के अंदर एक बीचों बीच में एक डिग्री कॉलेज खुल जाए, जिनकी बच्चियां कॉलेज जाती हैं, जिनके कॉलेज जाते वक्त उनके दिल में धक धक होती है कि 2 बज गए, हमारी बच्ची अभी तक नहीं लौट पाई, कम से कम उन बच्चियों का तो ख्याल कर लेते ताकि ये डिग्री कॉलेज बन जाता। जिनके साथ आप रहा करते थे, आज जो कुछ नाराज हैं उनको मनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? जी, मनाने का प्रयास लगातार हो रहा है और उनकी नाराज़गी एक्चुअली वो है गलत हाथों में चले गए, इसलिए वो नाराज़ हैं। जैसे फिरोजाबाद डिग्री कॉलेज का मसला। गलत हाथ कौन से हैं? यही जो अभी नाम लिया गया मुख्य ट्रस्टी, जो अभी हमारे मुख्य ट्रस्टी का नाम बताया गया है
एहशाम अली बाबर नाम है। हम्म, तो ये गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि पैसा ये खुद ले गए। जब ये पैसा ले गए हैं तो उसका हिसाब तो इनको देना चाहिए। मतलब फिरोजाबाद की भोली वाली आवाम का पैसा जो समाजवादी पार्टी के जरिए आया था, उसको एक तरह से गबन करने का काम किया है इन्होंने, और हर किसी को भ्रमित कर रहे हैं ये इसी मुद्दे पर कि डिग्री कॉलेज। अगर इन्हें डिग्री कॉलेज की इतनी ही फिक्र थी, बच्चियों की इतनी ही फिक्र थी, तो ये उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते और लोगों को समझाते। मैं लगातार इनके आचरण को आपके सामने बताना चाहता हूं कि 2017 में हमारी और एहशाम अली बाबर की मुलाकात हुई थी। 2017 में ये MIM से थे, 2018 में ये आपकी समाजवादी पार्टी में आ गए, 2019 में 19 ड्रॉप करा, 19 का चुनाव समाजवादी पार्टी को लड़ाया, 2020 में ये WPI एक करके पार्टी है उसमें आ गए, 2020 में पीस पार्टी में आ गए, 2021 में MIM में फिर वापस आ गए, 2022 में इन्होंने फिर PFI कुछ ऐसी अपनी पार्टी बना ली, उससे लड़ रहे हैं ये। नहीं, अगर मतलब जो व्यक्ति बाबर को अगर छोड़ दें जी तो कासिम जी ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने RTI से ये मालूम किया है कि करीब 155 काम जी सांसद जी द्वारा कराए गए, एक भी काम मुस्लिम आबादी में नहीं हुआ। नहीं, अगर ऐसी बात ये बड़ा आरोप उन्होंने होती, नहीं, आज उनके अगर ऊपर ऐसी बात होती, मैंने अभी आपसे क्या कहा, जी। वो दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं, जबकि वो हर चीज जानते हैं। अगर ऐसी बात होती तो वो 2017 से पार्षद बने हुए हैं, वो लगातार इस बात को मुद्दा बनाते, जबकि वो बेबाक हैं, अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को मुद्दा नहीं बनाया। नेता प्रतिपक्ष के से उन्हें जो हटाया गया, ये पार्टी का फैसला है, इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा।